आइए हम आज 3 नंबर अंक की बात करते हैं। जो इसी मंथ के 3, 12 और 21 को जो लोग जन्मे होते हैं वो 3 अंक को रूल करते हैं, और उनका जो स्वामी होता है वो गुरु होते हैं। और गुरु उनका स्वामी होता है। जब गुरु उनका स्वामी होगा, गुरुदेव बृहस्पति होंगे, तो बुद्धि तो उनकी अपने में ऑटोमेटिक ही बुद्धि बहुत तेज होगी। वो ईमानदार तो होंगे, धर्मात्मा तो होंगे, या तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है। जब गुरु ही उनके रूल कर रहे हैं तो इनके और मन और आत्मा में हमेशा हमेशा दूसरों को करने की इच्छा जागती रहती है, और लोगों को ये एडवाइस देते रहते हैं। कोई भी कोई गलत काम ना कर ले, अरे मैं इनका तो दया भावना इतनी भरी होती है गुरु जी ने, और मैं किसी को गलत सलाह नहीं दूंगा, सही सलाह दूंगा। कोई गलत काम ना कर रहे उसको एडवाइस दे देते हैं। जय ईश्वर के जब बहुत ज़्यादा करीब रहती है, इनको भगवान की तरफ भावना और रुचि रहती है, आध्यात्मिक कामों में इनको रुचि होती है। और इनको एनर्जी या किसी की भी एनर्जी कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि अंदर गुरु की पावर है। तो किसी भी एनर्जी को कंट्रोल कर लेंगे, चाहे घबराएंगे नहीं, किसी तरह की एनर्जी आ जाए। जैसे कहते हैं ना, कोई नेगेटिविटी आ गई, कुछ भी आ गया, जब सभी को सोख लेते हैं अपने अंदर, तो इनके अंदर इतनी होती है, जब गुरु के आगे सिलेंडर करते हैं, कर देंगे। और दूसरे किसी और के आगे बिल्कुल सिलेंडर नहीं करें। जो इनके गुरु होंगे ना, जो उनके आगे सिलेंडर करेंगे, और किसी के आगे जो झुकना बिल्कुल पसंद नहीं करते। और इनके अंदर का झुकना पसंद बिल्कुल नहीं करते। जो मर्जी इनको झुका कर भी देख ले, वो हार ही जाएगा, पर जब झुकेंगे नहीं। और गुस्सा जिस पर करेंगे, जब वो जी इनको समझ ले कि जब मेरे फायदे लिए कर रहा है, तो उसको फायदा हो जाता है। या किसी भी बेवजह गुस्सा नहीं करते 3 नंबर वाले। जब गुस्सा करते हैं, किसी के फायदे लिए गुस्सा करते हैं, किसी को अपना समझकर गुस्सा करते हैं। पर दूसरे वाले की भावना क्या है, वो उनको चाहिए जो मुझे 3 नंबर वाले गुस्सा कर रहे हैं, तो वो अपना समझे गुस्सा कर रहे हैं, उसमें उनका फायदा होता है। और यदि कोई इनके अंदर हिम्मत नहीं होती, कि जो हिम्मत हार जाते हैं, यदि कोई दूसरे वाले इनको हिम्मत दे देते हैं ना, कहते हैं ना, जब पहाड़ भी चढ़ जाते हैं, तो जय लॉन्ग टर्म तक पहाड़ पर तक चढ़ जाएंगे। सीढ़ी करके उनको हिम्मत थोड़ी सी दे दे। जैसे बजरंग बली को थोड़ी सी हिम्मत दी तो वो पार चले गए थे ना, लंका के पार चले गए थे समुद्र के ऊपर उड़ करके। ऐसे ही इनको हिम्मत दे दी जाए, तो जय कितने कितने बड़े बड़े काम कर लेते हैं, आप सोच नहीं सकते। और जिनको नकाब पहनना बिल्कुल पसंद नहीं, या किसी के लिए नकाब पहनने, या किसी को दिखावा करे, दिखावा और करना बिल्कुल नहीं पसंद। जो भी करेंगे दिल से करेंगे। ये अपनी पहचान अपने आप पाते हैं, डिसिप्लिन के साथ, अपनी नॉलेज के साथ अपनी पहचान पाते हैं। और कोई इनकी जो पहचान अपने खुद ही पैदा कर लेते हैं, किसी की पहचान की इनको आवश्यकता नहीं होती। और ये इनकी नॉलेज इतनी होती है, जैसे सागर में कोई उतर जाए ना, कोई उनकी सागर में इतनी नॉलेज होती है कि किसी के पास इतनी नॉलेज हो ही नहीं सकती। जितना मर्जी को दूसरा इंसान कोशिश कर ले, किसी के पास नॉलेज नहीं होगी जो 3 नंबर के पास नॉलेज होती है। और ये बातों करने का इनको शौक होता है। जब किसी के साथ बातें करेंगे, कि इनके साथ बातें करते जब चुप नहीं बैठ सकते, किसी न किसी टॉपिक पे, किसी न किसी वजह से जब बात करते रहे, चाहे मौसम का ही टॉपिक ला रहे हैं, चाहे राजनीति का टॉपिक लाने, चाहे किसी कला का टॉपिक लाने, पढ़ाई का लाने, खेलों का ले लें, किसी के टॉपिक पर जब बात करते ही रहते हैं। इनको ज़्यादा चुप रहना और चुप इंसान ज़्यादा पसंद नहीं है। और इनके अंदर एक्टिविटी करने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। यदि ये एक्टिविटी करें तो बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं, उसमें इनको बहुत ज़्यादा सफलता मिल सकती है, क्योंकि गुरु है इनके स्वामी। तो इनके कंठ के अंदर बहुत बड़ी पावर होती है, गुरु कंठ के अंदर विराजमान होती है। तो कंठ के अंदर इनको बहुत ज़्यादा पावर होती है, और पावर देखने को मिलती भी है। और कंठ के अंदर, और इनके कंठ के अंदर इतनी पावर है कि जब कोई गायक बनना चाहे, सिंगर बनना चाहे, कुछ भी बनना चाहे, बोल सकते हैं। यदि अपनी कंठ से जब कोई किसी को अपशब्द भी कह देंगे ना, जो उसके ऊपर पूरे लागू हो जाएंगे, और उसका फल उसको देखने को मिलेगा, क्योंकि इनके अंदर कंठ में गुरु विराजमान है। इनको वाणी को अपने को सुधार कर रखना चाहिए, किसी को कोई गलत बात नहीं कहनी चाहिए 3 नंबर वालों को। और जो कोई भी बात होगी बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं। कोई नॉलेज होगी, कोई भी बात होगी, किस तरह की नॉलेज हो, कुछ भी हो, जो उसको बहुत छेती पिक करते हैं। इनके अंदर बुद्धि और दिमाग बहुत तीव्र होता है। इनको उच्ची बोलेंगे नहीं, या कभी उच्ची नहीं बोलेंगे, इनको उच्ची बोलना नहीं चाहिए। यदि उच्ची बोलेंगे तो इनको नुकसान हो सकता है, जो फिर नुकसान इनको नहीं कराना चाहिए। अब बोलने से इनकी प्रॉब्लम होगी, गुरु इनके फिर रुष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए इनके गुरु हैं तो इनको थोड़ा सा धैर्य से बात करनी चाहिए। धैर्य इनके अंदर होता ही है। कई बार कईयों के 3 नंबर वालों को धैर्य नहीं होता, हर के नहीं होता, किसी किसी का नहीं होता, लेकिन तकरीबन 3 नंबर वालों में अंदर धैर्य होता है। धैर्य कम रखते हैं जाए, और धैर्य रख के जाए यदि काम करेंगे, तो इनका काम वो बढ़िया आगे जाएगा। और जो किसी के झुकना और झुकाना इनको बिल्कुल नहीं पसंद। और किसी के जो कभी दान पुण्य जब दिया, या किसी की मदद कर देते हैं ना, तो दोबारा मदद की अपेक्षा नहीं करते। इन्हें बोला कि मैंने कर दिया और दोबारा वापस लाना इनको इच्छा नहीं, कहते हैं ना, ये ऐसा करना जानते और ऐसा करना कराना नहीं जानते। ये 3 नंबर वाले ऐसे होते हैं, और बिल्कुल ऐसे होते हैं। ये अपने परिवार के लिए भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, परिवार का भी ध्यान रखते हैं, और अपने गुरु की इज्जत और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। और गुरु का इनको स्नेह भी मिलता है, इनको गुरु का प्यार भी मिलता है। और जहाँ पे जब पढ़ाई करें, जहाँ कहीं भी कोई काम सीखने जाएं, इनके गुरु के प्रति इनकी एक वैसे बन जाता है, क्योंकि इनके स्वामी गुरु हैं, तो गुरु को सत्य पढ़ने इनकी नेचुरली बनती है। और ये जो होते हैं, तो इनको गुरु और मजबूत करना चाहिए, तो जय वीरवार वाले के दिन चंद्र का तिलक लगा सकते हैं, और जहाँ पीली छोले की दाल किसी को दान कर सकते हैं।
और पीली वस्तु दान कर सकते हैं, जिनसे इनका शुक्र जो बृहस्पति है और मजबूत हो जाएगा और मजबूत हो जाएगा 3 नंबर वालों को तो और फायदा देकर जाएगा। और यदि और फायदा होगा तो इनकी तरक्की होगी घर के और परिवार के लिए। यह कहते हैं कि यदि मेरे पास है तो मैं किसी और की भी मदद कर सकूँ। इनकी यह सोचना और धारणा होती है कि जब मैं खा रहा हूँ तो दूसरा भूखा क्यों रहे, मैं उसको भी खिला दूँ। और दूसरों को खिलाने के भी जो है बहुत ज़्यादा बिलीव और विश्वास रखते हैं, इनके अंदर जय भावना होती है। तो इनका कई बारी पेट भी दर्द रहता है, जो पेट दर्द रहता है उनको पेट दर्द के लिए भी थोड़े से उपाय कर लेने चाहिए। और जैसे पीली चीज़ों का दान करेंगे, सेवन करेंगे। आप वीरवार को बेसन की बर्फी बांट सकते हो गरीबों में। और जहाँ मंदिर के बाद मंगते बैठे होते हैं, मंदिर के बाहर कोई गरीब मजदूर बैठा होता है, आप उसको भी जय दे सकते हैं। उसको जब पीली चीज़ का दान करेंगे तो वीरवार का दिन आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और आप गुरु हैं, चंद्र का तिलक लगाइए। यदि आप हर बार चंद्र का तिलक नहीं लगा सकते तो सिर्फ वीरवार वाले दिन तो आप जालो चंद्र का तिलक जरूर लगाइए। जैसे चंद्र तिलक लगाएंगे आपका गुरु और मजबूत हो जाएगा। और आपके अंदर कहते हैं ना कि परिवार के लिए कुछ भी कर लेंगे। आप नौकरी करेंगे, आपको नौकरी में भी बहुत ज़्यादा तरक्की होगी। आप अपने परिवार को बहुत आगे ले जाने की आपको इच्छा होती है कि मेरे परिवार के पास जो नहीं है मैं उसको हर चीज़, हर लग्जरी चीज़ दूँ कि जो सारे मेरे परिवार के पास हो मैं उसको देकर ही छोड़ूंगा। जब 3 नंबर इतना लक्की और कर्म होता है, कहते हैं ना गुरु, जिनको गुरु का ही गुरु उनके रूल कर रहे हैं, गुरु ही उनके स्वामी हैं, गुरु ही सब कुछ दे रहे हैं। तो गुरु के बिना तो सृष्टि भी नहीं चलती। तो फिर वो तो कर्म वाले तो होंगे, वो कहेंगे मैं यदि चीज़ खा रहा हूँ तो दूसरा बंदा भूखा क्यों रहा है, मैं उसको भी देख कर ही रहूंगा और उसको भी खिला कर रहते हैं। क्या कहते हैं, मैं भूखा जो कि मैं खा कर भूखा नहीं सो रहा तो दूसरा ही भूखा इंसान ना सोए। इनके अंदर इतनी प्रवृत्ति होती है, इतनी दया भावना और फूट पट के भरी होती है। और जय इतने होते हैं, जुल्म ना करते ना, जुल्म सहते हैं ना, जुल्म करना पसंद करते हैं। जब कोई भी इनके सामने कोई झगड़ा कुछ हो रहा है, जय तमाशा नहीं देखेंगे, जाकर उसको छुड़ा देंगे और बोलेंगे अरे नहीं जय तमाशा मत देखो, उसकी बात को सोल्व कराना है कराएंगे। यदि ये सोल्व ना करा पाए तो वो वहाँ से चुपचाप खिसक जाते हैं और वहाँ बैठकर तमाशा नहीं देखते। जय इंसान ऐसे होते हैं। यदि आप 3 नंबर वाले ऐसे हैं तो बिल्कुल नेचर मैंने आपको सारी बताई है। तो यदि आपकी नेचर बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल सही है, तो मुझे आप लाइक और कमेंट करें। और जानने के लिए मैं आपको कमेंट में हर का जवाब देती हूँ। और आप अपने लिए और जानना चाहेंगे तो मुझे कमेंट में लिखें, और कमेंट में लिखिए और मुझे सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए। और तब तक हम आपको फिर नई वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।